नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम को चरण 3 तक बढ़ाने के लिए तैयार है डीआरडीओ, जिसका ध्यान अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने पर होगा। 2 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम के विकास के साथ भारत हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल को बेअसर करने में सक्षम देशों के लिए विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा। हालांकि कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन इन इंटरसेप्टर की शुरुआत हाइपरसोनिक खतरों को बेअसर करने में सक्षम देशों के एक विशेष क्लब में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। मैक 5 से 9 तक से अधिक गति से यात्रा करने वाले हाइपरसोनिक हथियार अपनी गतिशीलता और इस तथ्य के कारण एक अनूठी चुनौती पेश करते हैं कि वे पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर काम करते हैं। पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हैं, जो बाहरी अंतरिक्ष में मुठभेड़ों के लिए अनुकूलित है। अगला, IJT-36 2028 में उत्पादन के लिए तैयार। HAL के अधिकारी ने बताया कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी HJT-36, जिसे सितारा के नाम से भी जाना जाता है, 2028 तक पूर्ण उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह अपडेट भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कठोर परीक्षणों और संशोधनों की एक श्रृंखला के बाद आया है। HAL के अधिकारी ने पुष्टि की कि महत्वपूर्ण स्पिन और स्टॉल परीक्षणों सहित अधिकांश उपयोगकर्ता अनिवार्य परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने का सफर तकनीकी चुनौतियों से भरा रहा है, खासतौर पर विमान की स्पिन विशेषताओं के मामले में। 2017 में इन मुद्दों के कारण IAF अधिकारियों द्वारा सेवा के लिए अनुपयुक्त माने जाने के बाद से HAL ने इसके डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगला, सुपर सुखोई कार्यक्रम के लिए AL-31FP इंजन का उपयोग जारी। भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जिसका प्रभाव उसकी वायुसेना की भावी परिचालन क्षमताओं पर पड़ेगा, रूस द्वारा अपने 84 सुपर सुखोई विन्यास वाले Su-30 MKI विमानों को उन्नत AL-41F इंजन से लैस करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये इंजन, जो वर्तमान AL-31FP इंजन की तुलना में बेहतर थ्रस्ट और बेहतर मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल प्रदान करते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए अपग्रेड पैकेज के हिस्से के रूप में ये प्रस्तावित किए गए थे। HAL के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि AL-31FP इंजन के साथ बने रहने का निर्णय मुख्य रूप से IAF द्वारा लिया गया था। AL-41F की Su-30 MKI के साथ अनुकूलता के बावजूद, जैसा कि रूसी वायुसेना द्वारा अपने लगभग समान Su-30 SM विमान पर इन इंजनों के लिए संक्रमण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, कई कारकों ने इस विकल्प को जन्म दिया। अगला, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशखबरी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले दुनिया भर में बसे हिंदुओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका के ओहियो राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। ओहियो का यह फैसला पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला है। बता दें कि ओहियो के गवर्नर माइक डेविन ने अमेरिकी राज्य में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। अगला, अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया भारत। विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने बुधवार को दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्तकी के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में अफगान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को रेखांकित किया। बयान में कहा गया कि भारत निकट भविष्य में मानवीय सहायता कार्यक्रम के अलावा विकास परियोजनाओं में भी शामिल होने पर विचार करेगा। अगला, अमेरिका का मशहूर हॉलीवुड हिल्स आग में जल रहा। लॉस एंजलिस का मशहूर हॉलीवुड हिल्स आग में जल रहा है। वहां से आई तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। चारों तरफ आग ही आग है। घर और गाड़ियां जल रही हैं। जंगल खाक हो गए। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें पहले और अब आग के तांडव की कहानी कह रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और 1000 से ज्यादा स्ट्रक्चर के जलकर खाक होने की पुष्टि कर दी है। लॉस एंजलिस में जंगल में भड़की आग ने अब इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि ऊंचे इमारतें और आलीशान घर आग में जल गए हैं। अगला, पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक गैर नाटो सदस्य की मान्यता दे रखी है, लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। हालांकि ऐसे विधेयक जल्दी पास नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रति यह सांसदों की नाराजगी का एक प्रतीक है। धन्यवाद।